चलिए आज का पहला सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा पहला सवाल ये है कि जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। तो दो लोग हैं जे और के, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है प्रश्न में, तो 11:6, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो देखिए ये वर्तमान का अनुपात है, और 5 वर्ष के बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 12:7। तो आपसे पूछा गया कि के की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहां पे के की वर्तमान आयु पूछा गया, और के का वर्तमान में हमको इसका रेशियो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो अनुपात आप देख रहे हैं ये किसका है, ये वर्तमान में के, जे और के का अनुपात दिया हुआ है। तो बस आपको देखिए ऐसे प्रश्न में ये देखना है कि यहाँ वर्तमान और वर्तमान से 5 साल आगे, तो अगर मान लीजिए मेरी वर्तमान उम्र अभी 30 साल है, और 5 वर्ष बाद अगर मैं अपनी उम्र निकालूंगा तो मुझे उम्र में 5 साल जोड़ना होगा, 5 साल की वृद्धि करनी होगी, यानी मेरी उम्र 35 वर्ष की होगी। ठीक उसी तरीके से यहां समझिए कि ये यूनिट है, ये रेशियो है। तो अगर रेशियो 11 यूनिट है जे की उम्र, और 5 साल बाद यहाँ पे 12, और यहाँ है 6, और यहाँ कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ रेशियो का डिफरेंस देखिए, क्या 11 से 12 का कितने का डिफरेंस है, कितने यूनिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। दूसरे में के की वृद्धि कितनी हो रही है, तो के की पहले थी वर्तमान में 6 यूनिट, अब हो जा रही है 7 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वृद्धि यहाँ भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान से 5 साल बाद में हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग समान वृद्धि होनी चाहिए, जो कि कितना यूनिट की वृद्धि है, 1 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में वर्तमान से 5 साल बाद में 5 वर्ष का वृद्धि होगा, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में 1 यूनिट 5 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष। तो आपको पूछा गया है कि के की वर्तमान उम्र क्या है। तो आप देखिए कि के का वर्तमान में रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 6 यूनिट है। तो आपको बस 6 इंटू कितना कर देना है 5, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 वर्ष आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जो इसी टाइप का सवाल हम लोगों ने लिया है, ताकि आपका एक सवाल और प्रैक्टिस हो जाए और आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। तो देखिए अगला सवाल है कि रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात। तो रेखा के बदले हमने आर लिखा, REKHA रेखा, और रश्मि, तो रश्मि चलिए देखिए इनका उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है। तो रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 7:4 है। ठीक है, 7:4 है। अब से 3 साल बाद, यानी ये जो रेशियो देख रहे हैं ये है वर्तमान का, प्रेजेंट टाइम का है, अभी का है, और अभी से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8:5। ठीक है, रश्मि की वर्तमान आयु आपको वर्षों में पूछी गई कि कितनी होगी। तो देखिए यहां से आपको सबसे पहले ये चीज देखना है ऐसे प्रश्नों में कि अगर वर्तमान से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई भी डाटा हो या पहले की बात हो, तो आपको यह देखना है कि वर्तमान वाले रेशियो से ये वाला रेशियो क्या होना चाहिए, बाद वाला रेशियो अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए कि 7 से 8, यहां से यहां कितना यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। 4 से 5 यहां कितना यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। ये दोनों डिफरेंस जो है आपका इक्वल होना चाहिए। 7 से 8 का डिफरेंस 1 यूनिट, 4 से 5 का डिफरेंस 1 यूनिट। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसे सवालों में डिफरेंस इक्वल होना जरूरी है। तो यहां से यहां आप देखेंगे कि 1 यूनिट का जो है यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो हमारे अनुसार 1 यूनिट वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है आपका वर्तमान से 3 साल बाद में 3 वर्षों का। तो हम कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष के बराबर। तो आपसे पूछा गया है प्रश्न में क्या, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों देखिए रश्मि की वर्तमान आयु पूछा गया, तो रश्मि का वर्तमान उम्र का कितना रेशियो है, 4 यूनिट। तो बताइए कि अगर 1 यूनिट 3 वर्ष के बराबर, तो 4 यूनिट कितना के बराबर, तो 4 यूनिट हो जाएगा 12 वर्षों के बराबर। ठीक है, तो आंसर होगा 12 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, और देखिए अगला सवाल हमारा ये है जिसमें आप 3 जानकारी के साथ इसी तरह के क्वेश्चंस को आप देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न ये है कि पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात। पिता, माता और पुत्री 3 लोग हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस का पैटर्न जो है सेम है, इसीलिए मैं इसी टाइप के 3 प्रश्न आपको करा रहा हूं। तो देखिए कि पिता, माता और पुत्री का आयु का अनुपात कितना है, तो 22:20:9 है। 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, यह भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए ये है आपका प्रेजेंट एज का रेशियो,
और 10 वर्ष बाद का रेशियो फिर से दिया हुआ है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 27, 25, 14 है। 27:25:14 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 22, 20, 9 है, 27, 25, 14 है। आपको ये देखना है कि वर्तमान से जो है रेशियो कहाँ आ रहा है? 10 वर्ष बाद। तो यहां अगर डिफरेंस जो है, यहां से यहां डिफरेंस हम कितने का देख रहे हैं? तो यहां से यहां जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा आपका 10 वर्षों का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में अगर किसी का उम्र है और 10 वर्ष बाद की अगर उम्र की बात होगी तो 10 साल की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ जो डिफरेंस कहेंगे वो कितना होगा? वो 10 ईयर्स का होगा। और आपको बस यहाँ एक चीज देखने के लिए बताए थे कि जो डिफरेंस है रेशियो का वो तीनों ही केसेस में, तीनों ही रेशियो में इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए कि 22 से 27 कितना यूनिट बढ़ा है? 5 यूनिट। 20 से 25 कितना बढ़ा है? 5। 9 से 14 कितना बढ़ा है? 5। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंस 5 यूनिट का है। तो हम कहेंगे कि चलिए ये यहाँ से डिफरेंस जो आ गया 5 यूनिट का आ गया। हम लोग कह रहे हैं 5 यूनिट की वृद्धि, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में दोस्तों कितने वर्षों का अंतर है? 10 वर्षों का। तो 5 यूनिट 10 वर्ष के बराबर। तो आपसे पूछा गया है क्या? किसकी उम्र पूछी गई है? तो आपसे पूछा गया माता की उम्र। तो बताइए कि 5 यूनिट 10 वर्ष के बराबर और यहाँ 20 यूनिट की वैल्यू जो है वो माता का उम्र होगा, क्योंकि माता की वर्तमान उम्र पूछा गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर 5 यूनिट को डायरेक्ट हम 20 यूनिट कैसे बना सकते हैं? तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर 5 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है तो अगर हम 5 और 20 कर दें, यानी कि 4 टाइम्स ले लें, 4 गुना ले लें, तो हमको एज भी क्या कर लेना होगा? 4 गुना कर लेना होगा। और माता की उम्र कितनी आ जाएगी वर्तमान में? 40 वर्ष। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी तरह का सुझाव अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शंस में जा करके आप कमेंट्स करें, आपका बहुमूल्य सुझाव और कमेंट्स, हम उसके ऊपर अमल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी जो मेहनत है, हमारी जो टीम जो मेहनत कर रही है, तो इसको और थोड़ा सफल बनाने के लिए, हमें और मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम और निरंतर जो है कंटिन्यू वीडियो डालते रहें, इसके लिए आप अपने दोस्तों में, कोई फ्रेंड सर्कल्स और ग्रुप में आप हमारी वीडियो को शेयर करें और आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने को इसकी कोशिश करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम अपने चैनल्स में लगातार आप लोगों के लिए वीडियो जो है डालते रहें।